जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सभी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं 16 अगस्त को, और 16 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद जब 17 तारीख लग जाएगी, उसके बाद जैसा जैसा आपके क्षेत्र में मुहूर्त हो उसके अनुसार आप व्रत पूजन करेंगे। व्रत पूजन आप करेंगे तो उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आपने किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। बहुत ही सरल विधि से हमारा बताने का प्रयास रहेगा, और इस प्रकार से बताने का प्रयास रहेगा कि जिसके द्वारा आप केवल इस वीडियो को अपने यहाँ प्ले कर लीजिएगा, चला लीजिएगा और साथ साथ पूजन कीजिएगा। बड़े ही सरल और साधारण तरीके से जो सामान्य पूजा विधि होती है या जो सामान्य सामग्री होती है पूजा की, वही सब हम यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं, सामग्री के रूप में पहले जान लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। आपके पास लड्डू गोपाल होने चाहिए, छोटे या बड़े जैसे भी हों। आपके पास अगर घंटी है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी उसके बिना आप पूजन कर सकते हैं। शंख हो तो उत्तम है, परंतु लड्डू गोपाल, दीपक, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, वस्त्र के रूप में हम मौली अर्पित करेंगे। आपके पास वस्त्र हो तो वह अर्पित कीजिएगा। इसके अतिरिक्त जनेऊ, साथ में तांबूल के रूप में पान का पत्ता और लौंग तथा कर्पूर अर्पित किया जाता है। पंचामृत अभिषेक कराने के लिए मैंने यहाँ पंचामृत पहले ही बना के रख लिया है अभी, क्योंकि मैं अभी पूजन नहीं कर रहा हूँ, केवल एक सांकेतिक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इसीलिए ये जो विधि है इसमें थोड़ी सी सामग्रियों की कमी रहेगी, क्योंकि जब आप पूजन करते हैं तो आपको हर एक चीज़ लेके बैठना होता है, और अभी मैं केवल आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ये 2 पात्र होंगे जल के, एक जिससे आप भगवान को जल अर्पित करेंगे, दूसरा जिससे आप स्वयं जलाचमनी करेंगे। इस प्रकार से ये सामग्री है। पुनः मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। आपके पास भगवान लड्डू गोपाल हों, चौकी लीजिएगा। अगर आपने मंदिर में सजाना है, पलना आदि सजाना है, तो आप अपने मंदिर में भी सजा सकते हैं, पर पूजन जो है वो पलने में नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त शंख, घंटी, दीपक, पुष्प, तुलसी, खीरा। बहुत सारे लोगों के यहाँ क्या होता है कि खीरे से भगवान का जन्म कराया जाता है। तो जन्म कराने के लिए क्या करते हैं, उसको खीरे को यहाँ से ऐसे काट लीजिए, अंदर से खाली कर दीजिए, और उसके बाद आपके पास छोटे से बहुत ही सूक्ष्म छोटे वाले लड्डू गोपाल होने चाहिए, उनको अंदर बिठा देते हैं इसके अंदर, और उसके बाद यहाँ से काट के और उनका जन्म कराया जाता है। जिनके पास लड्डू गोपाल बड़े हैं तो एक विधि यह है कि आप पुष्प के द्वारा, फूलों से उनको पूरा ढक देते हैं और उसके बाद उनका जन्म कराते हैं। तीसरा, वस्त्र के द्वारा भी जन्म कराया जा सकता है। आप वस्त्र से उनको ढक दीजिए जन्म से पहले, और उसके बाद जन्म कराते हैं, उनका वस्त्र को हटा के जन्म कराते हैं। ये 3 विधियां हैं प्रमुख रूप से जो प्रयोग की जाती हैं। आपको जो उपयुक्त लगे आप उसके अनुसार जन्म करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो जन्म कराने की विधि है उसको कर लीजिएगा, क्योंकि जन्म कराने की विधि यहाँ वीडियो पे दिखाना उचित नहीं है। आप जन्म कराने के बाद भगवान को विराजमान करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक को अगर प्रज्वलित करने की बात करें तो जो भगवान का ये दीपक है, ये सायंकाल को भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, या जब आप जन्म करा रहे हैं उससे आधा घंटे पहले, 15 मिनट पहले भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चौकी आप कभी भी लगा सकते हैं, शाम से लेके और जन्म कराने के कुछ समय पहले तक। इसका कोई ऐसा नहीं है कि रात्रि को कितने बजे लगानी है, कितने बजे नहीं लगानी है। और उसके बाद जब आप विराजमान कर देंगे, भगवान का जन्म कराएंगे, फिर हम पूजन आरंभ करेंगे। तो दीप हम प्रज्वलित कर लेते हैं और तदोपरांत हम पूजन आरंभ करते हैं। इस प्रकार से अब हमने भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी का जन्म करा के और उनको स्थापित कर दिया है। आपके पास जो भी झूला हो तो झूला, या आसन हो तो आसन, सिंहासन, जिस पे भी आप रखना चाहें वहाँ विराजमान कीजिए। धूप प्रज्वलित कर लीजिए, दीप प्रज्वलित कर लीजिए, और अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने से पहले मनुष्य को पूजा के योग्य होना होता है, तो उसके लिए आप 3 बार जलाचमनी करेंगे। तो 2 पात्र आपने हमने देने को बोले थे कि एक पात्र जिससे भगवान को जल अर्पित करेंगे और एक पात्र जिससे आप स्वयं जलाचमनी करेंगे। तो जो पात्र आपके जलाचमनी करने का है
उस पात्र से अब आप एक एक चम्मच जल आचमनी करेंगे एक एक मंत्र पर। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, आप एक एक मंत्र पर सीधे हाथ पे जल लीजिएगा और जल आचमनी कीजिएगा। ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से जल लीजिए और पी जाइए। ओम केशवाय नमः, पुनः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, पुनः जल लीजिए और जलाचमनी कीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अब सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अगर पारिवारिक जन बैठ के पूजन कर रहे हैं तो उन सबको भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब हम सभी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि जो सामग्री भगवान को अर्पित की जानी है उसका भी शुद्धिकरण आवश्यक है। तो एक पुष्प लीजिए और शुद्धिकरण के लिए ये पुष्प के द्वारा जल छींटे दीजिए उस स्थान पर जहाँ पूजन कर रहे हैं, और जो भी सामग्री आपकी है उस सामग्री पे आप जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग दोपीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षाय नमः, या केवल आप ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः इतना भी बोल सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जितना सरल हो सके उस प्रकार से आपको बताऊं, क्योंकि अगर मैं अधिक मंत्र यहाँ बोलने लगूंगा तो आप उस समय नहीं बोल पाएंगे। तो मेरा प्रयास है कि आपको पूरा फल भी मिले और पूजा भी आप बड़ी आसानी से कर पाएं। इस प्रकार से आपने पवित्रीकरण कर लिया है, अपना पवित्रीकरण किया, बाहर का पवित्रीकरण किया। अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले अब सर्वप्रथम हम, क्योंकि गणेश जी का पूजन करते हैं, कोई भी पूजा होती है तो उसमें प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज है, उनके बिना तो कोई भी पूजा पूरी होती नहीं है। तो गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए, उनका आवाहन कीजिए और हाथ में पुष्प ले लीजिए। हाथ में पुष्प ले लीजिए, ध्यान कीजिए गणेश जी महाराज का कि हे गणेश जी महाराज, हम आज यह कृष्ण जन्माष्टमी पूजन कर रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम आपका स्मरण करते हैं, आपका पूजन करते हैं। आप इस पूजन को स्वीकार करें और प्रभु यहाँ पधार कर दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से अगर आपके पास गणेश जी हैं तो गणेश जी को अर्पित कीजिए, अन्यथा एक स्थान देके और पुष्प अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार गणेश जी महाराज का पूजन करने के बाद अगर आपके पास घंटी है तो घंटी का पूजन कीजिएगा, और जो आपके दीपक हैं इनका पूजन करेंगे, क्योंकि ये जो दीपक हैं ये कोई साधारण दीपक नहीं होते हैं, ये साक्षात अग्निदेव होते हैं, साक्षात अग्निदेव होते हैं। इसीलिए इनको पहले आसन दिया जाता है। हमने पुष्प यहाँ पे रखे हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दीपक का पूजन करेंगे तो उसके लिए एक पुष्प लीजिए, पुष्प पे थोड़ा सा अक्षत लगा लीजिए और थोड़े सा चंदन लगा दीजिए, और उसके बाद वह दीप को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद इसी प्रकार से आप घंटी को अर्पित कीजिए, फूल लीजिए, उस पे थोड़ा सा अक्षत लीजिए और पुष्प लीजिए। इस प्रकार से अब अगर आपके पास घंटी है तो घंटी को तिलक भी कीजिए। तिलक करने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर दीजिए। आप घंटी पे मौली बांध भी सकते हैं। इस प्रकार से आपने घंटी का पूजन किया है, दीपक का पूजन किया है, और अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन में सबसे पहले भगवान का ध्यान किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान लड्डू गोपाल का, भगवान वासुदेव का, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए। हाथ जोड़ के भगवान की प्रतिमा का स्मरण कीजिए, प्रतिमा को देखिए और भगवान से निवेदन कीजिए मन ही मन। पूजन करेंगे उसमें सबसे पहले भगवान का ध्यान करेंगे कि भगवान का ध्यान कैसा है। मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ, उसी प्रकार से आप मन ही मन उनके स्वरूप का स्मरण कीजिएगा। ये स्वरूप जो स्मरण किया जाता है ये वो स्वरूप होता है भगवान का जब भगवान वासुदेव जी के सामने सर्वप्रथम प्रकट हुए थे। उस स्वरूप का वर्णन मैं करता हूँ। उनका मन ही मन आप चिंतन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए।
ये ध्यान बड़ा आवश्यक है। इससे आप भगवान के पूजन में मन लगा पाते हैं। इससे आपको समझ आता है कि भगवान दिखते कैसे हैं जिनकी आप पूजा करना चाहते हैं। हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से उनका चिंतन कीजिए। वासुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक विराजमान है। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा और बहुत से आयुध शोभित हो रहे हैं। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह दमक रहा है। उनके गले में कौस्तुभ मणि अद्भुत आभा बिखेर रही है। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है और उनका श्याम वर्ण शरीर घने वर्षा मेघ के समान बड़ा ही आकर्षक और मनोहारी दिखाई दे रहा है। उनके सिर पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट और कानों में चमकते हुए कुंडल हैं। घुंघराले उनके केश हैं जो कंधे तक आते हैं। वो कटिबंध, बाजूबंद आदि आभूषण पहने हुए हैं और उनकी दिव्य आभा चारों ओर फैल रही है। ऐसे 4 भुजाओं वाले, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले, पीतांबर पहने, माला और कौस्तुभ मणि से अलंकृत भगवान श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए, ये स्वरूप है भगवान का। अब भगवान का जन्म हो चुका है, अब हम उनका पूजन करेंगे। भगवान को सबसे पहले आवाहन किया जाता है। आपने जो अभी भगवान को निवेदन किया, भगवान का ध्यान किया, भगवान से प्रार्थना करें कि हे मेरे प्रभु, हे वासुदेव, हे नंदलाल, हे गोपाल जी महाराज, आप यहाँ आए, विराजमान हो और हमारा पूजन स्वीकार करें। इसके निमित्त हम आपको सर्वप्रथम आसन अर्पित करते हैं। आसन में क्या होता है भगवान को कि आसन में आप भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं। पुष्प अर्पित करते हैं भगवान को तो अपने हाथों में पुष्प लीजिए और परमेश्वर को पुष्प अर्पित कीजिए इस भाव से कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं। इस प्रकार से आपने भगवान को पुष्प अर्पित किया कि हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए आसन के रूप में यह पुष्प हैं, इन्हें आप स्वीकार कीजिए। अब भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य और आचमनी कराया जाता है। आइए, अब आप पंचामृत अगर आपने अलग अलग रखा है तो अलग अलग आप अर्पित कर सकते हैं कि कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर आदि। अन्यथा अगर आपने मिला के रखा है तो एक बार में आप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो पुरुष सूक्त से भगवान को अभिषेक करा सकते हैं। पुरुष सूक्त हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, आपको कल सुबह मिल जाएगा। तो पुरुष सूक्त से आप भगवान को ये अभिषेक कराएंगे। पुरुष सूक्त का वह पाठ चला लीजिएगा और अभिषेक कराइएगा, क्योंकि यहाँ मैं पुरुष सूक्त पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से अब आप भगवान को अभिषेक कराएंगे। अन्यथा पुरुष सूक्त का जो पाठ ना कर पाए, ना चला पाए, तो वो ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः सर से भगवान को अभिषेक कराना है। ये ध्यान रखिएगा। भगवान को जो भी अभिषेक कराएंगे, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान को जो अभिषेक आप कराएंगे, इस प्रकार से आप प्रेम से अभिषेक कराइए भगवान को। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस प्रकार से आप संपूर्ण पंचामृत से भगवान को प्रेम से अभिषेक कराइए, अच्छे से अभिषेक कराइए। क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, एक तो ये, और दूसरा क्योंकि मेरे पास और कोई साधन नहीं है, मैं पूरी तरह से अभी सारी सुविधाओं के साथ नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए इस प्रकार से प्रेम से आपने भगवान को अभिषेक कराना है। जो थाल आपने लेना है ना, जिसमें आप भगवान को अभिषेक कराते हैं,
ध्यान दीजिएगा कि इसमें ना बहुत सारे लोग स्वास्तिक बना लेते हैं, हल्दी कुमकुम आदि से कुछ बना लेते हैं। क्या है कि हल्दी हो, कुमकुम हो, स्वास्तिक आप बनाएँगे तो उस सब में क्या होता है कि केमिकल होता है। और ये जो पंचामृत हमने बनाया है, ये अब आपको ग्रहण करना है। ये पंचामृत आपने इसमें से निकाल लेना है दूसरे पात्र में और इसको अब आप ग्रहण करेंगे, प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। यही वह पंचामृत है जो आपको ग्रहण करना है पूजा के बाद में। तो इसीलिए पात्र ऐसा लीजिए जिसमें साफ रहे, किसी प्रकार का खराब ना हो। इसीलिए मैंने कहा कि तांबे का पात्र प्रयोग ना करें पंचामृत के लिए। इस प्रकार से पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद अब भगवान को आचमनी कराएंगे। भगवान को आचमनी कराएंगे। ओम श्री बालकृष्णाय नमः आचमनिम समर्पयामि। आचमनी कराने के बाद अब भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अच्छे से भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके दो तरीके, एक तो ये कि आप ये जो पंचामृत है इसमें इस सब को निकाल लीजिए। इसको निकाल के और किसी दूसरे पात्र में रख लीजिए। उससे क्या होगा कि इस पंचामृत को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर पाएंगे। और दूसरा ये कि आप इसी में जल को अर्पित कर दीजिए, अगर शुद्धि का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जल अधिक अर्पित करेंगे तो पंचामृत बहुत ज़्यादा बन जाएगा और वह पंचामृत भी नहीं रह जाएगा। तो उत्तम तो यही है कि आप इसको निकाल लें। अब क्योंकि मुझे अभी प्रसाद के लिए ये उपयोग नहीं करना है, इसीलिए मैं अभी इसको खाली नहीं कर रहा हूँ। उत्तम ये रहेगा कि आप इसको खाली कर लीजिएगा और फिर दूसरे पात्र में या इसी पात्र को साफ करके फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। तो आइए अब हम स्नान कराते हैं भगवान को। शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए भी क्योंकि श्री सूक्त चल रहा है, आप उसके साथ करा सकते हैं। अन्यथा ओम क्लीं कृष्णाय नमः, 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 ओम बालकृष्णाय नमो नमः। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या भगवान को शंख से भी स्नान करा सकते हैं। शंख से भी स्नान करा सकते हैं। शंख से इस प्रकार से स्नान कराएंगे, बड़ा कल्याणकारी होता है, बहुत शुभ होता है अगर आप शंख से भगवान को स्नान कराते हैं तो। इस प्रकार से आप इस प्रकार से भगवान को स्नान कराइएगा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम श्री बालकृष्णाय नमः, स्नानम जलम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने भगवान को शुद्ध जल से स्नान किया है। अब आप अच्छे से भगवान को पोंछ लेंगे और पोंछने के बाद भगवान को अपने स्थान पर स्थापित करेंगे। आइए मैं पहले इसको एक बार लगा लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान को स्नान कराने के बाद अच्छे से पोंछ लीजिए। एक अच्छे से वस्त्र से पोंछ लीजिए, साफ वस्त्र से पोंछ के और उनको अपने स्थान पर विराजमान कीजिए। सर्वप्रथम भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाता है, तो वस्त्र के रूप में आपके पास वस्त्र हैं तो वस्त्र पहनाइएगा, अन्यथा मौली लीजिएगा। मैंने ये मौली यहाँ पे रखी है, यह मौली भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। प्रेम से भाव रखिएगा कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। श्री बालकृष्णाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। इस प्रकार से वस्त्र अर्पित कर दीजिए। फिर भगवान को जनेऊ अर्पित किया जाएगा। जनेऊ लीजिएगा और जनेऊ को अगर संभव हो तो पीले रंग में रंग लीजिएगा, अन्यथा उस पर रौली कुमकुम आदि का तिलक कर लीजिएगा। कभी भी ऐसे सफ़ेद जनेऊ जो है वो भगवान को अर्पित नहीं की जाती है। तो आप थोड़ी सी यहाँ पे मैं रौली लगा लेता हूँ और उसके बाद आप भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। ओम श्री बालकृष्णाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान को आपने यज्ञोपवीत अर्पित किया है। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद, जनेऊ अर्पित करने के बाद भगवान को रौली कुमकुम आदि से तिलक करेंगे। प्रेम से तिलक कीजिए भगवान को। ओम श्री बालकृष्णाय नमः गंधम समर्पयामि। प्रेम से भगवान को तिलक कीजिए, तिलक कीजिए, अक्षत समर्पित कीजिए भगवान को, अक्षत समर्पित कीजिए। तदोपरांत जो भी आभूषण आपके पास हो भगवान के, मेरे पास तो अभी यहाँ पे आभूषण नहीं है, जो उनको हम पहनाते हैं भगवान लड्डू गोपाल को, वही आभूषण है, तो मैं उनको अर्पित कर देता हूँ। आपके पास जो भी भगवान के आभूषण हो वो आप अर्पित कीजिएगा। ओम श्री बालकृष्णाय नमः आभरणामि समर्पयामि। इस प्रकार से आप
आभूषण अर्पित कर दीजिए भगवान को। अगर किसी के पास आभूषण ना हो तो वो पुष्प अर्पित कर सकता है। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। आभरणानि समर्पयामि। आभूषण ना होने के बाद आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। इसके बाद भगवान को नाना परिमल द्रव्य अर्पित किया जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास अबीर गुलाल है तो वो पुष्प पर लगाइएगा और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि। इस प्रकार से अबीर गुलाब अर्पित कीजिए। अबीर और गुलाल आदि जो होता है वो आपके पास हो तो दीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप पुष्प लीजिएगा और भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। भगवान को प्रेम से पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद अपने सीधे हाथ पे अक्षत ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए। ये किस लिए? क्योंकि अब हम भगवान के सभी अंगों का एक एक करके पूजन करेंगे। ये आपके भगवान का एक एक जो अंग है ना, उनकी पूजन के निमित्त अर्पित करना है। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, आप वहाँ से भगवान को पुष्प और अक्षत अर्पित कीजिएगा। ओम गोविंदाय नमः। पादों पूजयामि। पैरों पर अर्पित कीजिए। ओम माधवाय नमः। जंघम पूजयामि। ओम मधुसूदनाय नमः। कटि पूजयामि। ओम पद्मनाभाय नमः। नाभिं पूजयामि। ओम रविकेशाय नमः। हृदयं पूजयामि। ओम संकर्षणाय नमः। स्तनो पूजयामि। वामनाय नमः। बाहु पूजयामि। दैत्यसुदानाय नमः। हस्तौ पूजयामि। ऋषिकेशाय नमः। कंठं पूजयामि। चारुमुखाय नमः। मुखं पूजयामि। त्रिविक्रमाय नमः। नासिकां पूजयामि। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। नेत्रं पूजयामि। ऋषिहराय नमः। उपेन्द्रं पूजयामि। ओम ऋषिहराय नमः। श्रोत्रं पूजयामि। ओम उपेन्द्राय नमः। ललाटं पूजयामि। ओम हरये नमः। शिरं पूजयामि। ओम श्री कृष्णाय नमः। सर्वं पूजयामि। इस प्रकार से हमने भगवान के सभी अंगों का पूजन किया है। अब भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। धूपम अग्रापयामि। इस प्रकार से भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को अब आप नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में क्या है, आपने जो भी बनाया हो, भगवान के लिए मिठाई बनाई हो, जो कुछ भी आपने बनाया हो ना, वह अर्पित कीजिएगा नैवेद्य में भगवान के लिए। और नैवेद्य अर्पित करने के साथ साथ आपके पास अगर फल है तो फल अर्पित कर दीजिएगा। भगवान को प्रेम से भोग अर्पित कीजिएगा। ओम कृष्णाय विद्महे बलभद्राय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। ओम प्राणात्मने नारायणो स्वाहा। ओम अपानात्मने वासुदेवाय स्वाहा। ओम व्यामात्मने संकर्षणाय स्वाहा। ओम उदात्तात्मने उपेन्द्रं पूजयामि। ओम ऋषिहराय नमः। श्रोत्रं पूजयामि। ओम उपेन्द्राय नमः। ललाटं पूजयामि। ओम हरये नमः। शिरं पूजयामि। ओम श्री कृष्णाय नमः। सर्वं पूजयामि। इस प्रकार से हमने भगवान के सभी अंगों का पूजन किया है। अब भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। धूपम अग्रापयामि। इस प्रकार से भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को।
धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को अब आप नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में क्या है, आपने जो भी बनाया हो, भगवान के लिए मिठाई बनाई हो, जो कुछ भी आपने बनाया हो ना, वह अर्पित कीजिएगा नैवेद्य में भगवान के लिए। और नैवेद्य अर्पित करने के साथ साथ आपके पास अगर फल है तो फल अर्पित कर दीजिएगा। भगवान को प्रेम से भोग अर्पित कीजिएगा। ओम कृष्णाय विद्महे बलभद्राय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। ओम प्राणात्मने नारायणो स्वाहा। ओम अपानात्मने वासुदेवाय स्वाहा। ओम व्यामात्मने संकर्षणाय स्वाहा। ओम उदातात्मने प्रद्युम्नाय स्वाहा। ओम समानात्मने अनिरुद्धाय स्वाहा। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। नैवेद्यं गृह्यताम्। इस प्रकार से भगवान को आप प्रेम से भोग अर्पित कीजिए। भोग अर्पित करने के बाद एक पर्दा लगा दीजिए, सामने पर्दा कर दीजिएगा और उसके बाद प्रेम से घंटी बजाइएगा। भगवान भोग लगा रहे हैं तब तक घंटी बजाइएगा, प्रेम से भगवान को भोग लगाइए। ओम नाभ्यः आशीदन्तरिक्षं विष्णोः जो समवर्ततः पद्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रां तथा शोकाम् अकल्पयन्नः। इसके बाद आप जलाचमनी कराइएगा भगवान को, प्रेम से जलाचमनी कराइएगा भगवान को। जो भी इस प्रकार से जलाचमनी कराइएगा भगवान को। जलाचमनी करा के नमन करके और वह थाली वहाँ से उठा लीजिएगा। इस प्रकार आपने भगवान का भोग लगाया है। अब भगवान को आप तांबूल अर्पित करेंगे। ओम श्री बालभद्राय नमः। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल क्या होता है? तांबूल के लिए पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर लौंग और कर्पूर अवश्य रख लीजिएगा। वह भगवान को तांबूल के रूप में अर्पित कीजिएगा। मीठा पान भी आप बना बनाया ला सकते हैं भगवान के लिए इसमें, और वह अर्पित कीजिए। इसके बाद जो भी द्रव्य दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। दक्षिणा लीजिए, भगवान को चढ़ा दीजिएगा। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती कीजिएगा। दक्षिणा जो आप अर्पित कर रहे हैं वो अपने घर में नहीं रखनी है। ये दक्षिणा आप या तो किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा, योग्य ब्राह्मण को, या आप गौशाला में दे सकते हैं, गाय माता को चारे में दे सकते हैं, या जो भी दक्षिणा राशि यदि आप हमें भेजना चाहते हैं हमारे निमित्त, तो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इस पर जो भी दक्षिणा आप हमें भेजना चाहें वह पूजन के निमित्त आप दक्षिणा राशि भेज सकते हैं। इस प्रकार से अब हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद आपने भगवान की परिक्रमा कर लेनी है। भगवान की परिक्रमा करेंगे। भगवान की परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम करेंगे और अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए। ये एक आवश्यक प्रक्रिया है। हाथ में पुष्प ले लीजिए और हाथ में पुष्प लेके भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जितना ज्ञान था, जितनी सामर्थ्य थी, उसके अनुसार हमने प्रयास किया है उत्तम से उत्तम पूजन करने का, लेकिन हमारी इस छोटी सी बुद्धि से भूल हो सकती है। प्रभु, हम आपके बालक नादान हैं, तो हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और इस व्रत को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भगवान से निवेदन कीजिएगा। यदि आपको ज्ञात हो कि आपसे कोई गलती हुई है तो उसका निवेदन करना कि भगवान, हमसे अनजाने में ये गलती हो गई है, इसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रांदि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। जो भी पुरुष जन हैं, माताएं जो हैं, वो सर झुका के हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए और इस प्रकार से आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन के बाद ये जो चौकी है इसको आज हिलाना नहीं है,
ये चौकी ऐसे ही रहेगी, ये चौकी ऐसे ही रहेगी। कल इसका विसर्जन होगा। जो आप भोजन करते हैं ना, तो पारण की विधि क्या रहेगी, इससे संबंधित मैं जानकारी पारण की वीडियो में अवश्य दे दूंगा, क्योंकि पूजा विधि का वीडियो पहले ही काफ़ी बड़ा हो गया है। पारण जो है जन्माष्टमी का, बहुत लोग रात्रि को ही कर देते हैं, वो अनुचित है। पारण सदैव अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आपने पूजन करना है और उसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करना है। चौकी कैसे उठानी है, क्या करना है, इससे संबंधित जानकारी मैं अवश्य ही समय से प्रदान करूंगा। पूजन का समय क्योंकि सभी क्षेत्रों में अलग अलग होता है, इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, तो मैं अवश्य ही प्रयास करके आपके क्षेत्र का पूजन का समय बताऊंगा। क्योंकि पूजन जो है वो निशीत काल में ही होता है और रात्रि को निशीत काल का जो समय है वो कुछ प्रांतों में, उत्तर प्रदेश आदि में लगभग 11:50 से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा लगभग 1:15 बजे तक। पर सभी क्षेत्रों में अलग अलग समय होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अवश्य पूछ लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको सही जानकारी दे पाऊँ। भगवान श्री कृष्ण अवश्य आप पर कृपा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जाइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर देते हैं। जो बताते हैं वह सही और पुख्ता जानकारी, जिसमें हम कहते हैं ना कि साक्ष्य के साथ आपके सामने आते हैं और सदैव हम दृढ़ता के साथ कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमारे पास ये साक्ष्य है और इस आधार पर बता रहे हैं। तो यदि आप सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अन्यथा व्हाट्सएप पर संपर्क के लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और दक्षिणा आदि भेजने के लिए 900 से नंबर है, उस पर आप दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबका कल्याण करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा भी हमने अपलोड की है, उसका अवश्य ही लाभ लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।